लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट, कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री, बड़गांव भीला रोड, खंडवा। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहानी? ये आदिवासी मामले को लेकर के जब किसी भाजपा शासित राज्य में कोई घटना कारित होती है तो कांग्रेस झूठी संवेदनाएं दिखाने के लिए नाटक नोटंकी चालू कर देती है। लेकिन आज जब कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी युवक को रात भर जेसीबी से बांध करके मारा गया, उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को भेजना पड़ा, तो ऐसे मौके पर कांग्रेस चुप हो गई। क्या वहाँ पर आदिवासी निवासरत नहीं है? क्या उनके राज्य में निवासरत आदिवासी इंसान नहीं है? क्या उनको किसी न्यायिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको किसी पुलिस संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या वो इंसानों की गिनती में नहीं आते? लेकिन मुझे दुख होता है कि कांग्रेस को आदिवासी प्रेम सिर्फ ऐसे राज्यों में दिखाई देता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जी। और ये दोहरा रवैया कांग्रेस का आदिवासी बंधु भलीभांति समझ रहे हैं, और जहां पर इनकी सरकार होती है वहां पर ये लोग मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। मैं बड़वानी का आपको मामला याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, और बड़वानी में 4 पुलिस कर्मियों ने बोतल में पेशाब करके आदिवासियों को पिला दी, उस मामले को दबाने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मामले को हाईलाइट भी नहीं होने दिया, और ना ही उस आदिवासी व्यक्ति को न्याय दिया गया, ना ही उन पुलिस कर्मियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। तो ये कांग्रेस का झूठा आदिवासी प्रेम है और झूठी संवेदनाएं है। अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार है, इतनी समर्पित है, तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन करके दिखाए अपनी सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में रोड पे उतर करके दिखाए, छत्तीसगढ़ में उनके ही मुख्यमंत्री के पुतले जला करके दिखाए। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस दोहरे चरित्र का उपयोग करती है। देखिए, जयस तो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, और जयस के कुछ कार्यकर्ता इस चीज़ को भली भांति समझ गए हैं। इसलिए बड़वानी अलीराजपुर तरफ जयस कांग्रेस के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ले ली, क्योंकि वो उनके दोहरे रवैये से भली भांति परिचित हो गई। जब पैसा कानून की बात थी तो यही जयस थी जिसने 2018 के चुनाव के पहले पैसा कानून 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के ऊपर आंदोलन करने में, आदिवासियों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब सरकार कांग्रेस की आ गई तो आप मुझे कोई एक आंदोलन बता दीजिए जो पैसा कानून 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के लिए जयस ने कांग्रेस की सरकार में करा हो। उन्होंने नहीं करा। और जैसे ही सरकार बीजेपी की आई तो विधानसभा में चिल्लाने लग गए, सड़कों के ऊपर चिल्लाने लग गए, पैसा कानून, पैसा कानून, पैसा कानून। अरे भाई, कांग्रेस के 15 महीने क्यों हो गए? लेकिन हमारी सरकार ने आदिवासियों के हितों में पैसा कानून को भी पास करने का काम किया। कर्मचारियों के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए, समरसता। और चूंकि कर्मचारी का काम भी सेवा का काम है, उसको एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल इस विशेष रूप से इस पक्ष की ओर न देख करके सबके प्रति समरसता का भाव रखना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जहाँ सही हो रहा है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर कोई भेदभाव की रीति नीति के ऊपर चलता है और संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राम भाई, चुनाव नजदीक है और कांग्रेस में अगर खंडवा की स्थिति अगर बात करें चुनाव जीतने की, जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें